सकते हैं। कह रहा है इन फिगर, एक फिगर बना हुआ है जिसमें ए बी इज द कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी इसका कोड है जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, ओ। ए बी यहाँ पे ये कोड हमारे पास है जिसका सेंटर हमने क्या दे रखा है, ओ। ए बी इज प्रोड्यूस टू सी, ए बी को बढ़ा के इन्होंने कहाँ तक बढ़ाया है, सी तक बढ़ाया। ऑल्सो सी ओ इज ज्वाइन एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल इन डी, सी ओ को इन्होंने बढ़ा के और सर्कल को कहाँ पे ज्वाइन करवाया है, डी पे। कह रहा है इफ ए सी डी इज इक्वल टू वाई, ए सी डी की वैल्यू, एंगल ए सी डी की वैल्यू हमें वाई डिग्री गिवन है, एंगल ए ओ डी की वैल्यू हमें एक्स डिग्री गिवन है, एंड हमें गिवन है कि x की जो वैल्यू 3y के इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि BC किसके इक्वल है, OB के। कि अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास है BC हमें किसके इक्वल करना है, OB के। मींस ये दोनों लाइनों को आपस में यहाँ पे इक्वल करना है। देखिए इजी क्वेश्चन है, इजीली इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एंगल BOC इसको कंसिडर कर लेते हैं P डिग्री। ठीक, अब हम जानते हैं जो एंगल ABO है, ये जो एंगल ABO बना है, एंगल ABO वो ट्राइंगल BOC का एक्सटीरियर एंगल है। और हमने छोटी क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटरनल दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ABO की जो वैल्यू होगी वो एंगल BOC प्लस एंगल BCO के बराबर। तो देखिए एंगल ABO की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आगे BOC को हमने एज्यूम करा था P और BCO हमें ऑलरेडी Y गिवन है। ये हमारे पास आ गया ABO की वैल्यू। अगर आप देखें हम ट्राइंगल कंसीडर कर लें AOC, तो AOC में हमें पता है कि AO जो है वो इक्वल है BO के, और रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल की दो रेडियस आपस में इक्वल होती है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो देन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जो एंगल होगा, इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल OAB इक्वल हो जाएगा एंगल ABO के, और ABO की ऑलरेडी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ABO की वैल्यू हमने निकाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी वैल्यू है P प्लस वाई। तो OAB की वैल्यू आ गई P प्लस वाई को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल OAB, जिसको हम OAC भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ACO। प्रॉपर्टी सेम लग रही है तो आप सेम रीजन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो एंगल AOD की वैल्यू हमें x की वन है, OAC हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया, वो मेरे पास है P प्लस वाई, और एंगल ACO की वैल्यू हमें y ऑलरेडी गिवन है। और देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन था, अगर आप यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ y, x की वैल्यू हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ y के इक्वल है, तो हम x की जगह 3y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3y माइनस यहाँ पे 2y आ गया, इक्वल टू हमारे पास आ गया P। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, P के। मींस y और P आपस में क्या है, इक्वल है। और P हमने किसको लेट करा था, P हमने लेट करा था एंगल BOC, और y हमें गिवन है एंगल BCO। क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। अगर आप देखें तो BOC के अपोजिट जो साइड बन रही है वो BC बन रही है, और BCO के अपोजिट जो साइड बन रही है वो BO बन रही है। तो ये हमारे पास प्रूव